Hi class, so we are starting with your new chapter that is a different kind of school. मतलब एक दूसरे तरह का स्कूल. So आप सब क्या है एक ही टाइप के स्कूल में जाते हैं. So there are some special schools also which are available. So it is a story about a group of people जो कि जैसे कुछ लोगों को क्या होता है बहुत ज़रूरत होती है. When you go on certain ways, let's suppose आप रास्ते में जा रहे हो तो एक आपको बहुत ओल्ड लेडी दिख रही है एंड शी इज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली हेल्प हर to reach her destination. So let's start that what is there in this chapter. I had heard a great deal about Miss Bean's school but not till the last week did the chance come to visit it. यानी कि क्या है जो राइटर है वो क्या कहता है, मैंने एक बहुत अच्छी डील सुनी है मिस बीन्स के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम. बट मुझे लास्ट वीक से इधर आने का, इस स्कीम को या डील को आने का, स्कूल तक आने का चांस नहीं मिला. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई भी वहाँ पर नहीं था. मतलब मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा था मुझे कोई नहीं दिख रहा था. लेकिन एक कौन थी? एक गर्ल थी जो कितने 12 ईयर्स के आसपास की होगी. हर आईज वर कवर्ड विद द बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय. क्या देखा उसने कि उसकी जो आईज थी, सी इन द पिक्चर, वो किससे कवर थी? बैंडेज से कवर थी. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली, मतलब उसको केयरफुली ले जा रहा था फ्लावर बेड्स के बीच में से एक लिटिल बॉय. मतलब एक बच्चा जो है, एक लिटिल बॉय जो है उस गर्ल को लेके जा रहा था फ्लावर बेड्स के बीच में से, मतलब फ्लावर्स के बीच में से, बहुत सारे फ्लावर्स जहाँ पे होते हैं. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो क्या हुआ, वो रुकी और ऐसा लग रहा था कि उसने, जो गर्ल है, उसने पूछा बॉय से कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो लिटिल बॉय है वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है उस गर्ल को. देन दे पास्ड ऑन, फिर वो आगे चले गए. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. यानी कि मैं किसको एक्सपेक्ट कर रहा था? मिस बीन को ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब जिनकी एज जो होगी मिडिल, मतलब बीच के मतलब बीच में होगी, ना ज़्यादा वो ओल्ड होगी या ना ही ज़्यादा यंग होगी. फुल ऑफ अथॉरिटी, जिनके पास पूरी ऑथराइजेशन होगी, मतलब फुल राइट्स होंगे. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो कैसी होंगी? काइंड होंगी और बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगी, जो चीज़ों को समझती होंगी. हर हेयर वॉज बिगिनिंग to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. यानी कि जो उनके हेयर होंगे जो है वो ग्रे टर्न होने वाले होंगे, मतलब अभी वो ओल्ड नहीं हुई होंगी. एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और उनकी फिगर कैसी होगी, वो कैसी दिखती होंगी? प्लम्प के जैसी. मतलब उनकी राउंड फिगर होगी, थोड़ा सा राउंड बॉडी होगी. दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ, जो कि क्या करेंगी, किसी भी जो होम सिक चाइल्ड, जो घर से दूर रहते हैं बच्चे, उनको मतलब कंफर्ट दिलाती होंगी. मतलब उनको आराम से कि जब वो खुश, अगर वो नहीं है तो उनको हैप्पी कर देती होंगी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हेन आई हैड हर्ड वर सिंपल. मतलब मैंने क्या पूछा उनसे, कुछ क्वेश्चंस पूछे उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में जो वो पढ़ाती हैं. विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जो मैंने सुना था बहुत सिंपल है. नो मोर देन दिस इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि कैसे जो है चीज़ों को लर्न करना है, जैसे सिंपल स्पेलिंग्स, ठीक है, एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लाई करना या फिर राइट करना, लिखना. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. जो बाकी है, अगर ये सब चीज़ें जो है वो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम. बाकी जो क्या है,
वो पढ़वा देते, जो बाकी चीज़ें हैं वो पढ़ने से ही समझ आ जाती हैं, और इंटरेस्टिंग टॉक से ड्यूरिंग विच दे हैव टू बी सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, यानी कि अपने जो हाथ हैं और उनको सुनने से, अगर आप किसी टीचर को सुनोगे अच्छे से पूरा ध्यान लगा के, तो आपको क्या है, ज़्यादा समझ आता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा और कोई लेसन्स भी नहीं है। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब जो एम है इस स्कूल का वो ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब थॉटफुलनेस मतलब जो हमारे अंदर की थॉट्स हैं उसको चेंज करना है। अगर गलत थॉट्स हैं तो उसे चेंज करना है, मतलब हमें कैसे अच्छा बनना है, हमारे माइंड में कैसे अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, ये एम है स्कूल का। काइंडनेस टू अदर, मतलब लोगों के प्रति जो है हमारी काइंडनेस, हम अच्छा बिहेव करें और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, यही एम है स्कूल का। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, क्या कहते हैं कि विंडो से बाहर देखो 1 मिनट के लिए, क्या तुम देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, वहाँ पे जब मैंने विंडो की तरफ देखा तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा गार्डन है और एक प्लेग्राउंड है पीछे की तरफ। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आज, मिस बीम ने क्या पूछा कि तुमने क्या देखा।